20 साल की सोनिया ने अपने माता-पिता, बड़े भाई और अपने परिवार के साथ रहती थी। सोनिया के माता-पिता बहुत गरीब थे। वह नागलोई इलाके में रहती थी। उसके माता-पिता मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। सोनिया ने बचपन से ही अपने माता-पिता को 2 वक्त की रोटी के लिए काफ़ी संघर्ष करते देखा था। इधर सोनिया पढ़ाई करने के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती है और यहाँ पर अपना करियर बनाना चाहती है ताकि वह अपने माता-पिता की हेल्प कर सके और उनकी आर्थिक स्थिति को थोड़ा मजबूत कर सके। और इस तरह सोनिया थोड़ी थोड़ी अपना करियर को सफलता की ओर लेके जा रही थी। सोशल मीडिया पर वह ज़्यादातर वीडियोस बनाती थी इंस्टाग्राम पे, जिससे कि उसकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ सके और वह अपने माता पिता की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कुछ और कर सके और पैसों की तंगी को कम कर सके। सोनिया भले ही 10th के बाद स्कूल छोड़ चुकी थी, लेकिन अभी भी उसने अपने सपना नहीं छोड़ा था। वह अपने परिवार को भी इस गरीबी के दलदल से निकालना चाहती थी। वह चाहती थी उसका खुद का एक घर हो, इसीलिए उसने सोशल मीडिया पर अपने करियर बनाने का सोचा था और वह इंस्टाग्राम पर लगातार रील बनाती थी और इसीलिए उसने अपने थोड़े बहुत पैसे जो उसने सेविंग की थी उन सभी को जोड़कर एक टच फ़ोन लिया और वह इंस्टाग्राम पर रील बनाने लगी और वह रेगुलर रील बनाती थी और अपने कंटेंट अपलोड करती रहती थी और उसकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि उसे भी सोच रही थी कि वह क्या कभी ना कभी उसका भी प्रमोशन मिलेगा, कोई ऑफर आएगा मॉडलिंग वगैरह का, जिससे वह मशहूर हो जाएगी। उसकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ने लगी थी और इसके साथ ही उसने सिलाई का काम भी सीखना शुरू कर दिया था ताकि वह रील्स के लिए खुद के डिज़ाइनर कपड़े सिल सके। सोनिया उर्फ सोना को हर हाल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बनना था और धीरे धीरे उसके लगभग 7 से भी ज़्यादा फॉलोवर्स हो गए थे, 7,000 से भी ज़्यादा। आगे किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अभी सोनिया के सपनों ने उड़ान भरना शुरू ही किया था, लेकिन तभी उसकी ज़िंदगी में एक भूत की एंट्री होती है। जी हाँ, भूत की। एक ऐसा भूत जिसने सोनिया के सपनों से भरी ज़िंदगी को एक ऐसी कहानी में बदल दिया जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। दरअसल जब सोनिया की उम्र करीब 19 साल की रही होगी, तब उसकी ज़िंदगी में वह भूत आया और दोनों के बीच लव अफेयर शुरू हो गया। तथा कठिन भूत किसी फिल्मों का भूत नहीं, बल्कि उसके सीक्रेट बॉयफ्रेंड था जिसने सोनिया से प्यार किया था। सोनिया के घर वालों को इस भूत के बारे में कोई खबर नहीं थी, लेकिन समय के साथ सोनिया अपने इस रिश्ते को धीरे धीरे दुनिया के सामने लाने लगी थी। तो उसने अपने अकाउंट पर भी उसके साथ अपनी फ़ोटोज़ पोस्ट करना शुरू कर दी थी। सोनिया अपने इस भूत से प्यार में इस कदर पागल थी कि वह उसकी उम्र के उस मोड़ पर थी जहाँ इश्क का भूत लोगों के सिर पर चढ़कर बोलता है। उन्हें दुनिया में अपने लवर के अलावा बाकी सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती और ना ही सुनाई देती है। ठीक ऐसा ही कुछ सोनिया के साथ भी हुआ। सोनिया के घर वालों ने उसके नेचर पर काफ़ी ध्यान दिया। अचानक से उसने घर से बाहर जाना बंद कर दिया था, जिसे उसकी माँ भली भांति समझ रही थी। सोनिया किसी से प्यार करती है, लेकिन वह कौन है, कहाँ रहता है, इसका अंदाज़ा उन्हें बिल्कुल नहीं था। और जब उन्होंने इस बारे में सोनिया से पूछने की कोशिश की तो सोनिया ने उन्हें हर बार वही जवाब दिया, उसका नाम भूत है। वह दिन भर उससे फ़ोन पर बात करती थी, इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट करती थी, भूत नाम का ही हर जगह वह जिक्र करती थी। लेकिन सोनिया के दिलो दिमाग पर वह भूत इस कदर लवर भूत का भूत सवार होना था कि उसे एक दर्दनाक अंजाम की ओर ले जाता है। 2024 को अगस्त के महीने में सोनिया की मां रजनी देवी ने नोटिस किया कि सोनिया ने घर से बाहर आना जाना बंद कर दिया था। हालांकि वह मुश्किल से घर पर पूरा दिन टिकती थी, लेकिन अब अक्सर वह बीमार रहने लगी। उसकी तबीयत और लक्षण साधारण नहीं थे, इसलिए शक होने पर जब घर वालों ने सोनिया का चेकअप करवाया तो सोनिया की रिपोर्ट घर वालों को चौंका देती है, क्योंकि उनकी मात्र 20 साल की बेटी सोनिया 5 महीने की प्रेग्नेंट थी और सोनिया की ज़िंदगी उस तरफ करवट लेने वाली थी जिस तरफ अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सोनिया के 15 महीने पहले अपने पर एक स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पर, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस लड़के का नाम संजू बता रही थी सोनिया, वह ही उसका भूत बॉयफ्रेंड था। भूत हरियाणा से बिलोंग करता था, लेकिन वह
मूल रूप से हरियाणा का नहीं था। वह नागलोई में किराए के घर में अपने परिवार के साथ रहती थी। यानी 2023 को दिवाली पर सोनिया ने संजू को डेडिकेट करते हुए यह रील बनाई थी, पोस्ट की थी। उन दोनों की उम्र केवल 19-20 साल के आसपास ही थी, लेकिन सोनिया उसके प्यार में इस कदर पागल थी कि कुछ ही महीनों की मोहब्बत में वह उस लड़के को अपने पति मानने लगी थी। सोनिया ने लास्ट स्टोरी इस साल अक्टूबर 2024 में अपलोड की थी, जिसमें उसने संजू को एवरीथिंग बताया था, अपना एवरीथिंग। अक्टूबर 2024 को सोनिया प्रेगनेंसी के 7वें महीने में थी। तब उसने अपने घर वालों को बता दिया था कि वह संजू के ही इस बच्चे को अपना पिता बनाएगी और उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती है। उसने हर तरह से संजू को अपना पति मान लिया था। वहीं संजू ने सोनिया को बता रखा था कि भले वे अपने माता पिता और बड़े भाई के साथ रहता हो, लेकिन उसके घर वालों ने उसे बेदखल कर रखा है। इधर सोनिया की डिलीवरी डेट नज़दीक आ रही थी और सोनिया भी अपने आने वाले नन्हे मेहमान के लिए बहुत एक्साइटेड थी। हालांकि उसकी संजू के साथ कोई शादी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उसने इस साल यानी 20 अक्टूबर 2024 को उसने करवा चौथ का व्रत रखा था। इधर सोनिया के घर वाले इस बात से परेशान थे कि उनकी बेटी ना सिर्फ शादी से पहले मां बनने वाली है, बल्कि एक शादीशुदा लड़की की तरह बिहेव कर रही है। वह घर वाले भी मजबूर हो गए थे, इसीलिए उन्होंने भी आखिर थक हार कर उसके इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। खैर, करवा चौथ पूजा से अगले दिन यानी 21 अक्टूबर 2024 को सुबह करीब 4 बजे के आसपास सोनिया ने अपना सारा सामान पैक किया और संजू के पास जाने के लिए घर से निकल पड़े। लेकिन जाते जाते वह अपनी बहन से यह बोल कर गई थी कि संजू के घर वाले उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए वह संजू के साथ शादी करके अपना नया घर बसाएगी। इधर सुबह 5 बजे सोनिया की मां रजनी देवी की आंख खुली तो उनकी छोटी बेटी ने उन्हें बताया कि सोनिया घर छोड़कर जा चुकी है। इसके बाद मां रजनी देवी ने अपने बेटे सोनिया के नंबर पर कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। और जब कई घंटे बीत जाने के बाद सोनिया का मोबाइल ऑन हुआ तो दूसरी तरफ से सोनिया नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड संजू की आवाज़ आई। संजू बोल रहा हूँ। तो संजू से उसकी माँ ने पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और तुरंत ही फ़ोन काट दिया। सोनिया की माँ उससे मिन्नतें करती है कि उसके सामने रोती है, कहती है एक बार बस मेरी बेटी से बात करवा दो, लेकिन वह बात नहीं करवाता और फ़ोन काट देता है। हालांकि लेकिन संजू उनकी बात करवाने से मना कर चुका था, लेकिन उसकी माँ को शांति नहीं पड़ रही थी। वह बार बार कोशिश कर रही थी कि शायद उसकी बेटी के साथ बात हो जाए। उसी समय रात के करीब 11 बजे जब सोनिया का भाई मनीष उसके नंबर पर फ़ोन करता है तो संजू ने ही उठाया, लेकिन जब मनीष उससे अपनी बहन के बारे में पूछता है तो संजू ने पीछे से कुछ और सुनाई दे रहा था, जैसे कि संजू किसी से कुछ कह रहा हो कि किसी को कह रहा हो कि और गहरा खड्डा खोदो। अब मनीष को संजू को किसी से यह बोलते हुए भी सुन लिया था कि गड्ढा खोदो, और अब मनीष का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बहुत धड़कने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद कभी उसकी बहन के साथ कुछ गलत हुआ हो। वह तुरंत नागलोई पुलिस में सोनिया की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने जाता है। पुलिस ने यह कहते हुए रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया कि आपकी बेटी जवान है और अपनी मर्जी से गई है, इसलिए आपकी बेटी कि इस केस में हम लोग कुछ नहीं करते और पुलिस कुछ नहीं करती। सोनिया के परिवार को जब पुलिस वालों से निराशा होती है तो उन्होंने खुद ही संजू के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। ऐसे ही पता करते करते आखिर वह लोग संजू के घर पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें जिस सच्चाई का सामना करना पड़ा उसके बारे में तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि सोनिया जिस संजू से प्यार करती थी, जिसके लिए वो अपने माँ बाप भाई बहन को ठुकरा कर अपने घर से चली गई थी, वह संजू था ही नहीं। उसका असली नाम संजू नहीं बल्कि सलीम था। इधर सलीम के परिवार वालों ने भी सोनिया के घर वालों को यह कहकर अपने आप को बचा लिया कि उन्होंने सलीम को बहुत समय पहले ही घर से बेदखल कर रखा है, उनका उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब सोनिया के परिवार वालों के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके थे, क्योंकि पुलिस से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली थी। और अब इस नए खुलासे से तो उनके शक को और भी गहरा कर दिया था। लेकिन फिर अचानक अगले दिन यानी 23 अक्टूबर को सोनिया के भाई मनीष के नंबर पर पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन से एक फ़ोन आया, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर ने मनीष को बताया कि उन्होंने एक लड़के को पकड़ा है बिना प्लेट वाली बाइक के साथ,
और उसकी तलाशी लेने पर हमें उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट और आधार कार्ड मिले हैं। दरअसल वह आधार कार्ड सोनिया और उसके पिता के थे, जिन्हें सोनिया अपने साथ लेकर गई थी। इसके बाद मनीष ने तुरंत ही नागलोई पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां के पुलिस अफसर को सारी बात बताता है, जिसके बाद नागलोई पुलिस की एक टीम उस लड़के को पश्चिम विहार पुलिस स्टेशन से नागलोई पुलिस स्टेशन लेकर आ गई। लड़का कोई और नहीं बल्कि वही सलीम उर्फ संजू था। लेकिन जब पुलिस ने उसे सोनिया के बारे में पूछा तो पहले उसने पुलिस वालों को भी यही बताया कि वह सोनिया को नहीं जानता है, उसका सोनिया से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जब सलीम से कड़ाई से पूछताछ की गई और उसकी अच्छे से खातिरदारी की गई, तब जाकर उसने सारी सच्चाई उगली। सच भी एक ऐसी साजिश थी जिसमें सोनिया को बड़ी ही चालाकी से फंसाया गया था। 21 अक्टूबर को सुबह जब सोनिया घर से अपना सारा सामान लेकर निकली, तब सलीम उसे पिक करने के लिए आया था। वह कार उसने रेंट पर ली थी और उसी कार से वह सोनिया को पिक कर कर लेके गया और अपने दोस्त पंकज और ऋतिक को भी उसने पिक कर लिया। इसके बाद वह लोग रोहतक के लिए निकल गए। असल में सोनिया अब सलीम पर, जो उसके लिए अभी तक संजू ही था, उस पर शादी करने का दबाव डालती रही, क्योंकि बीते कई महीनों से सलीम शादी की बात को लेकर सोनिया से थोड़ा इंतजार करने को बोल रहा था। उनकी गाड़ी में बहादुरगढ़ और रोहतक के बीच हाईवे पर थी। तब उन दोनों के बीच शादी की बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि सोनिया तो अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ घर बसाने का सपना लेकर घर से निकली थी। सलीम तो पहले ही जानता था कि सोनिया अब शादी की जिद पर अड़ जाएगी, इसलिए उसने पहले से ही सोनिया के लिए साजिश रची थी और सोनिया को दिल्ली से रोहतक की ओर लेकर जा रहा था। उसके प्लान का एक हिस्सा था। बेचारी सोनिया सलीम से संजू बना यह बहरूपिया, उसके इस इरादे से वह बेखबर थी। झगड़े को खत्म करने के इरादे से वह सोनिया को शांत करने लगा। संजू उर्फ सलीम ने आखिरकार उस दिन रास्ते में उससे शादी करने का वादा किया और फिर इस बात का जश्न मनाने के लिए वह सभी लोग रोहतक में पार्टी करने गए, जहां सलीम और उसके दोस्तों ने खूब शराब पी। वह लोग रोहतक से लगभग 20 किलोमीटर दूर मदीना गांव की तरफ निकल गए और एक सुनसान इलाके में पहुंचे। वहां पर उन लोगों ने मिलकर 7 महीने की प्रेग्नेंट सोनिया को ना सिर्फ बेरहमी से पीटा, बल्कि उसके मोबाइल चार्जर से उसका गला घोंटकर उसकी जिंदगी भी छीन ली। वह 11 बजे जब सोनिया के भाई मनीष ने सोनिया के नंबर पर कॉल किया था, जिसने सलीम ने रिसीव किया था। सलीम अपने दोस्तों को कह रहा था कि गड्ढे को गहरा खोदो और फिर उसी 4 फीट गहरे गड्ढे में सोनिया को दफना कर वह लोग दिल्ली वापिस आ गए, ताकि किसी को उन पर शक ना हो। सोनिया ने जिसा अपना प्यार जिंदगी भर जीने का अपना सपना देखा था और वो जिसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, उसी हैवान ने उसकी जिंदगी छीन ले। और उसने सोनिया के पेट में पल रहे उस मासूम का भी ख्याल नहीं किया जो उसका खुद का बच्चा था। इस पूरी साजिश को सलीम ने पुलिस के सामने कबूल कर लिया था। उसने बताया कि सोनिया ने उसे बार बार शादी का प्रेशर डाल रही थी, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं था। उसने सोनिया के बच्चे को गिराने को कहा था, लेकिन सोनिया हर कीमत पर बच्चा चाहती थी। साथ ही सलीम के घर वाले भी उसके शादी के खिलाफ थे। उसने सोनिया को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। सलीम ने बड़े ही शातिर तरीके से सोनिया को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। उसने ना सिर्फ अपना नाम संजू बताया था, बल्कि उसने हिंदू धर्म के होने का भी खेल रचा था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पूरी स्टोरी में एक मुसलमान लड़का एक हिंदू लड़की को इस तरह से बेवकूफ़ बनाता है, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाता है और उसकी इज्जत के साथ खेलने के बाद उसे मौत के घाट उतार देता है। तो दोस्तों, सोनिया के मोहल्ले में वह जब भी आता जाता था तो बिल्कुल हिंदू के जैसे ही बिहेव करता था। कभी कभी वह माथे पे तिलक भी लगाता था और सोनिया के साथ पूरे रीति रिवाज भी मनाता था हिंदुओं वाले। सोनिया के परिवार वालों को भी कभी यह शक नहीं हुआ कि वह एक मुस्लिम है, और ना ही सोनिया को इस बात का कभी अंदाजा हुआ। हालांकि सोनिया की मौत के बाद ही उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी अपना नाम बदलकर वापिस से सलीम कर दिया था, और सोनिया कभी भी उसकी सच्चाई, उसका असली पहचान नहीं जान पाई और ना ही अब कभी जान पाएगी। एक ऐसी लड़की थी सोनिया जो उसके जाल में फंसी, या फिर उसके अलावा सलीम ने पता नहीं और कितनी लड़कियों को भी फंसाया होगा। हालांकि सलीम को अरेस्ट कर लिया गया है और अभी उसके खिलाफ
आगे की कार्रवाई बाकी है। लेकिन क्या सोनिया को इंसाफ मिलेगा? और अगर मिलेगा भी तो क्या पूरा मिलेगा? चाहे कुछ भी हो दोस्तों, सोनिया की जिंदगी तो वापस नहीं आ सकती, उन लोगों की बेटी तो वापस नहीं आ सकती जिसे इतने नाजों से उन गरीब आदमियों ने पाला था। हालांकि इस पूरी घटना में आपको किसका दोष लगता है, यह भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।